सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन संभाजी नगर से संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज रविवार है तो कुछ दिन अभी दशहरा भी हो गया है और दशहरे से लेकर के 20 दिन में दिवाली भी आएगी। हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा त्यौहार आता है। तो मैं इन दिनों कुछ अपने त्योहारों के बारे में या उनको कैसे मनाना चाहिए, हम कैसे मनाते हैं, इस संदर्भ में या कोई और भी जागृति की बातें जो करूँगा, ये शीर्षक रहेगा। इस संडे टू संडे करेंगे हम बात इसको, बाकी बीच में अपना योगा का कंटिन्यू चलेगा। और इसका शीर्षक हम करेंगे रखेंगे जागरण नंबर 1। आज से चालू करेंगे। कभी इच्छा हो तो मतलब 1-2 दिन जैसे त्यौहार पास में आ जाए तो कोई बात आ जाए तो मैं उसको आपके शेयर करूँगा। स्पष्ट रूप से मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में जो कुछ बातें कहेगी वो मेरी सोच है कि हमको कैसे करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, या हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए, सृष्टि और प्रकृति के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए, इनकी हमको कैसी सुरक्षा करना चाहिए। ये सब मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हो या आप उसको अपने जीवन में अमल लाए, मगर मैं ये सोचता हूँ कि वाकई में सारे सृष्टि की और सभी लोगों की भलाई और आपकी भी भलाई देख करके अच्छी ही बातें आपको मैं बताऊंगा। जो मुझे लगता है वो बातें बताऊंगा। ये जो चैनल प्रबोधन चलता है, मेरा प्रबोधन का ग्रुप चलता है व्हाट्सएप का। सर्वप्रथम जब कोविड-19 आया था, इसका जन्म कैसे हुआ प्रबोधन का, तो कोविड-19 आया था, कोरोना का जब मतलब चला था, और लगभग 2 साल तक हम लोग मतलब बहुत परेशान रहे। बाद में धीरे धीरे इसमें हमको आराम मिला। तो कोरोना के वक्त सभी लगभग अपने जेल में बंद होकर के रहते, घर में बंद हो गए थे। लगभग 1 से 1.5 साल तक वक्त ऐसा हमारे लिए रहा कि हम अपने घरों में कैद थे और बहुत ही बुरा मंजर हमने देखा। बहुत ही बड़ा दुखदाई समय था वो हमारे लिए। ऐसा हमारे जन्म से लेकर के अब तक हमने नहीं देखा था कि भाई सब जगह सब कुछ बंद है। यहाँ तक कि हवाई जहाज़ वगैरह सब ठप्प है। सारा विश्व लगभग थम गया था। तो ऐसी पीड़ा हमने देखी। तो उस दौरान मेरे जो साथी लोग थे, उससे पहले ही लगभग कुछ लोग थे, जैसे मैं अपने विद्यालय में जहाँ पे मैं सर्विस करता था, जूनियर कॉलेज 11-12 सीनियर क्लासेस भी वहाँ थी, जिसको हम जूनियर कॉलेज कहते हैं। तो वहाँ मैं जहाँ कार्यरत था, तो वहाँ पे लगभग मेरे यही कुछ न कुछ बातें बच्चों से शेयर करने का मन में रहता था। तो प्रार्थना सभा के वक्त मैं 10-15 मिनट ऐसी अपने मन की बातें शेयर करता। तो मेरा स्टाफ मुझसे ये आग्रह रखने लग गया कि सर, आपका अध्ययन अच्छा है, आप बोलते अच्छे हो, तो इसलिए क्यों ना आप एक मतलब चैनल ये करो, एक ग्रुप क्रिएट करो और उसमें अपने विचार रखा करो। तो इस वजह से सबसे पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था इसमें मोबाइल में कैसे क्या करते क्या नहीं है, मगर उन्हीं में से भाई लोग जो मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में अच्छा ज्ञान रखते थे, उन्होंने मुझे हेल्प करी और हेल्प करके मुझे एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट करके दिया, जिसमें मेरे मोबाइल में जितने लोग थे उनको लगभग मैंने ऐड किया, जो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैंने अपने लेख लिखना शुरू किए। कोविड में फिर शुरू में, बाद में मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो शुरू में तो अपने विचार लिखता था। बाद में कोविड जब आया तो मेरे साथियों ने मुझे आग्रह किया कि सर, कोविड के बारे में या इस संबंध में लोगों को बहुत धैर्य मिल जाए, ऐसा कुछ कोविड के संदर्भ में, कोविड के दिनों में लिखो। तो उस वक्त, तो कोविड के वक्त मैंने लंबी आलेखमाला लिखी थी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। उसके बाद में 2-3 लेखमालाएँ लिखी, कुछ कविताएं वगैरह भी डाली थी उसमें।
मगर बाद में धीरे धीरे मेरे रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उसमें उलझ गया। रिटायरमेंट में भी कोई देर लग रही थी, उसमें उलझ गया। मानस थोड़ा सा सेटल नहीं था। और फिर मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हम बोले या कुछ लिखे तो निरर्थक नहीं करें उसको। जब तक किसी को कुछ उसमें से प्राप्त नहीं हो तब व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस बिना मतलब की बातें हमको नहीं करनी चाहिए। तो ये जब तक मतलब उसमें किसी को कुछ पढ़ने को नहीं मिले, किसी को कुछ उसके मैं लिखता हूँ उसमें से कुछ प्राप्त न हो, तो ऐसे वक्त मैं भी लिखना नहीं चाहता हूँ। जैसे मुझे कुछ ऐसा मानस अस्थिर हो या कुछ लिखने में नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती नहीं लिखता हूँ। जब अपने आप में मन में कोई बात हो जाती है तो लिखना शुरू कर देता हूँ। फिर उसके बाद में रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के बाद में कुछ समय वो मसला चलता रहा और बाद में विदेश भी गया, तो इसलिए लगभग मेरा प्रबोधन का लिखना बंद रह गया था। तो उसको बाद में मैंने प्रबोधन जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप था उसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लाया ओनली एडमिन के लिए। और इसलिए किया कि जो लोग इससे ज़बरदस्ती किसी से ज़बरदस्ती राम राम नहीं किया जाता, तो जो लोग इसमें शामिल नहीं रहना चाहते या जिनको अच्छा लगता है कि हमको पढ़ना नहीं है, तो वो स्वेच्छा से अपने आप में वहाँ से अलग हो जाते हैं। इसलिए मैंने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट किया, बाद में दोबारा बदल करके प्रबोधन इसके अपने प्रबोधन को, और उस पर अब जो कुछ लिखना है या ये करना है वो उसमें लिखने का विचार बनाया है। तो उसमें स्वेच्छा से आप लिख सकते हो प्रबोधन नाम का। और फिर ऐसा इसका गठन हो गया था हमारे साथी मित्रों के कहने से। और उस प्रबोधन का नाम ही ये है कि जगाना। जैसे हमको सूरज का उदित होता है, सूर्योदय होता है, तो सूर्य हमको जगाता हुआ आता है। वो कहता है कि उठो, मैं आ गया हूँ, और मेरे सामने आकर के सूर्योदय के समय अनंत ऊर्जा जो है आपको मिल जाएगी अपने जीवन के लिए, जीने के लिए। तो सूर्य ये हमको संदेश देता है कि अब सोने का समय हो गया है, ख़त्म हो गया है, आप जग जाइए और मेरे साथ रहिए दिन भर बराबर, तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत सारी बनी रहेगी। अब जागरण के प्रथम इसमें मैंने ये सारी प्रबोधन की जानकारी आपको दे दी है। और दशहरे से लेकर के लगभग दिवाली तक त्योहारों का पूरा सिलसिला चलता रहता है। कोजागिरी पूर्णिमा आएगी, फिर दिवाली आएगी, और दीपावली जो है वो तो लगभग मतलब पूरे भारतवर्ष में और विश्व में भी बहुत जोश खरोश से मनाने की तैयारियां चलती है। और कई दिनों से हम तैयारी करते हैं, अपने घर को साफ़ करते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर कभी न कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी त्यौहार हो या कोई भी हमारा कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत घर का या हम अपने घर में कर रहे हो, तो भी मेरा सोच हमेशा ये रहती है कि हम जो खुशियाँ मनाते हैं उससे किसी भी प्राणी को या किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम अपना उत्सव मनाते हैं, हम अपनी खुशियाँ मनाते हैं, हमारे घर में बर्थडे मनाते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं, तो उसकी तकलीफ़ जो है वो हमारे पड़ोसी को नहीं होना चाहिए। पड़ोसी तो तक तो क्या, मानव तो क्या, मगर किसी प्राणी मात्र को, छोटे से छोटे जीव को हमारे उस त्यौहार, हमारी खुशियों की वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हम मना करें, कई ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं और बर्थडे मना रहे, जन्मदिन मना रहे, तो हमारा रूम तो होता है 10 बाय 12 का, अब 10 बाय 15 का ड्राइंग रूम होता है, और हम उसमें बड़ा डेक लगा करके बड़े बड़े ज़ोर ज़ोर से गाने बजाते हैं। हो सकता है कोई बगल में नया छोटा बच्चा हो या कोई हार्ट पेशेंट हो या कोई और मतलब परेशानी हो, तो हम क्यों ऐसा न करें कि हमारे 10, 15, 20 जितने लोग हैं हमारे घर में, उतने तक ही हमारी आवाज़ सीमित रहे, हमारे पड़ोसियों को तकलीफ़ न हो, किसी प्राणी मात्र को तकलीफ़ न हो। इस तरह से हम अपने त्योहारों को या हमारे पारिवारिक जो कार्यक्रम रहते, उत्सव रहते, उसको मनाना शुरू कर दें, तो बहुत कुछ हमारे लिए फ़ायदा होगा, बहुत कुछ बचत हो जाएगी।
बहुत पैसे की भी बचत हो जाएगी, समय से भी बचत हो जाएगी, ऊर्जा की भी बचत हो जाएगी। तो कल अब अगले रविवार से मैं तो ये कहता हूँ, ये दिवाली से, दशहरे से लेकर के दिवाली तक का पूरा समय होता है और उस दौरान हम उत्सव मनाते हैं। तो इन उत्सवों को हमको कैसे मनाना, क्यों मनाना, किस तरह से मनाना, ये बातें मैं आपसे करूँगा। हो सकता है आपकी मेरी बातों से कहीं कहीं असहमति हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बार मेरी बातों को गौर कीजिए, उसको सुनिए ध्यान से, और आपको मन में यदि लगे, आपका मन ये कहने लगे कि बात तो सही है, ये कह रहे जो, तो आप उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। हो सकता है कि आपके छोटे बच्चे हो, तो बच्चे लोग जल्दी से समझते नहीं हैं, तो उनको तरीके से समझा दीजिए, तो वो भी धीरे धीरे आपके साथ हो जाएंगे। तो अगले रविवार को मैं आपसे फिर से दोबारा मिलूँगा। उस वक्त हमको दिवाली के त्यौहार को कैसे मनाना चाहिए और हम कैसे मनाते हैं और हमको कैसे मनाना चाहिए, दीपावली कैसी होती है। बहुत सारे धर्म जो है, अनुयायी धर्म के अनुयायी इसको मनाते हैं, तो इन सारे बारों में मैं जानकारी करूँगा। कभी कभी अपने राष्ट्र प्रेम के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में बात करूँगा, कभी प्रकृति के बारे में बात करूँगा। तो हर रविवार को, और कोई ज़रूरी नहीं है, किसी दिन मेरे दिमाग में कोई पॉइंट नहीं है तो उस रविवार को हम योगा कर लेंगे, मगर जब कोई बात हो तो मैं बात करूँगा। अभी तो सामने हमारी दीपावली है, तो इस उत्सव को महा उत्सव है ये, कि लगभग मतलब हमारे भारतवर्ष के लगभग 80 से 90% लोग जो है उसको मनाते हैं, बहुत खुशियों से मनाते हैं। तो मनाना चाहिए, ज़रूर मनाना चाहिए, मगर उसकी कुछ मर्यादाओं में रह करके मनाएं। जैसे अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हैं, तो कोई भी काम मर्यादा में होता है तो वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं होती, और किसी काम की मर्यादा का उल्लंघन हम करते हैं तो वहाँ सब जगह परेशानी होती है। तो हम मर्यादाओं की सीमाओं में रह करके त्योहारों को मनाएं, तो दूसरों को भी तकलीफ़ नहीं हो, हमारा त्यौहार भी अच्छी तरह से मन जाए। तो इसके बारे में हम हर संडे को बात करते रहेंगे। दीपावली आएगी, उसके 3-4 दिन पहले लगातार 2-3 दिन तक मैं दीपावली के बारे में बात करूंगा, और फिर बाद में फिर अपना योगा का क्रम तो चलता रहेगा। हो सकता है कि दीपावली के कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में योगा का क्रम हम रोक दें, क्योंकि सभी लोग व्यस्त रहते हैं, अपने अपने त्यौहार मनाने रहते। दीपावली के 5 दिन का त्यौहार रहता है, तो उन दिनों अपन थोड़ा सा इसको रोक रखेंगे, बंद रखेंगे। चलिए, आज इतना ही कहूँगा। जागरण के इसमें जागरण नंबर 1 आज चलेगा। अगले रविवार को हम दोबारा इस दौरान मिलेंगे और बातें करेंगे दीपावली को, उत्सव को हम कैसे मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।